दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 सितंबर शनिवार शाम का बुलेटिन। आज एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर की आज की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बड़ी मायापुरी क्षेत्र में शनिवार की दोपहर उस समय हलचल मच गई जब रेलवे पटरियों पर एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। किशोरी के पिता पेंटर और मां एक निजी अस्पताल में नर्स है। छात्रा पटरियों पर कैसे पहुंची, उसकी मौत हादसा है या खुदकुशी, पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है। बड़ी मायापुरी क्षेत्र चिमनगंज थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ से उज्जैन भोपाल रेलवे ट्रैक गुजरता है। इसी ट्रैक पर बड़ी मायापुरी की ही रहने वाली विनीता मरमट की लाश कटी हालत में मिली है। जानकारी मिलने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी। करीब 2.5 घंटे तक शव चिमनगंज पुलिस, जीआरपी और देवास गेट थाना क्षेत्र की सीमा के चक्कर में पटरियों पर ही पड़ा रहा। आखिर में चिमनगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। 17 साल की विनीता पिता राजकुमार मरमट इंदौर के मालवा कॉलेज से बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने बताया कि शनिवार रविवार को कॉलेज बंद होने के कारण विनीता उज्जैन आई हुई थी और सुबह करीब 11 बजे पटरी के पास लगी रेलिंग पर सूखे कपड़े लेने गई थी। संभवतः इसी दौरान दाहोद भोपाल पैसेंजर ट्रेन से टकराने से विनीता की मौत हुई है। युवती का शव देवास गेट थाने और चिमनगंज थाने के बीच झूलता रहा। दोनों ही थानों की पुलिस सीमा को लेकर मंथन करती रही। आखिर में राज रॉयल कॉलोनी के समीप घटना होने से चिमनगंज पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव जिला अस्पताल भेजा। हादसे के करीब 2.5 घंटे बाद तक भी मौके पर एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं पहुंचने पर क्षेत्र वासियों में काफी आक्रोश देखा गया। विनीता के पिता पेंटर है और मां फ्रीगंज स्थित डॉक्टर सपना बुंदेला के क्लिनिक पर नर्स के रूप में कार्यरत है। विनीता 3 बहनें और एक भाई में सबसे बड़ी थी। सर, हम तो फ्रीगंज में थे, हमारा कॉल आया कि यहाँ पर लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम भागते हुए आए। यहाँ पर मेरे साथ के जितने मित्र थे हम सब यहाँ आए तो लड़की को देखा तो ट्रेन के नीचे थी। फिर उसके बाद में ट्रेन धीरे धीरे निकल रही थी। फिर उसके बाद में लड़की को उठा के हमने इधर करा, सर्वर के सामने एक तरफ करा साइड में। कौन है बालिका, क्या नाम है इसका, क्या करती है? विनीता जाटवा नाम है इसका और ये लड़की कॉलेज में पढ़ती है, इंदौर के कॉलेज में। अभी इसका फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा है, अभी पढ़ाई चालू नहीं हुई थी। काफ़ी देर हो गई, आपने पुलिस को प्रयास किया? क्या पुलिस को हम 11 बजे से प्रयास कर रहे हैं, 11 बजे से प्रयास कर रहे हैं और 11 बजे से हमने सारी पुलिस को फ़ोन लगाया तो माधव नगर वाले बोलते कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, देवास गेट वाले बोल रहे कि ये हमारे अंडर में नहीं आ, चिमनगंज वाले भी बोल रहे कि हमारे अंडर में नहीं आ रहा। अभी तक गाड़ी भी नहीं आई है यहाँ, गाड़ी भी हम खुद करवा के लेके आए हैं जब से पुलिस वालों को बोलते। कितना समय लगभग हो गया? लगभग करीबन हो गया 3-3.5 घंटे हो गए। 3-3.5 घंटे तक यही पुलिस यही कर रही है। थाना क्षेत्र में उलझा हुआ है पूरा थाना मामला। जरिए कंट्रोल रूम सूचना प्राप्त होने पर मैं सहायक उपनिरीक्षक देवीलाल मालीवाड़ बड़ी मायापुरी गली नंबर 1 के पास रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, जहां पर एक विनीता डॉक्टर ऑफ राजकुमार मरमट, जाति बेरवा, उम्र 17 साल, निवासी छोटी मायापुरी की ट्रेन से कटने पे मृत्यु हुई है। जो बाद पीएम के शव को पीएम कराने हेतु सीएच में लाया गया। मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। विनीता की मौत ने अपने आप में सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हादसा है या खुदकुशी, पुलिस दोनों बिंदुओं के आधार पर जांच कर रही है। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्डों ने अस्पताल में भर्ती एक वृद्धा के बेटे को जमकर पीटा। वह उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद चिमनगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गार्डों ने वीडियो बनाने वाले युवक को भी जमकर धमकाया। शाजापुर के ज्योति नगर में रहने वाला रामचंद्र पिता बद्रीलाल बैरागी चाय दुकान संचालित करता है। 3 दिन पहले मां भगवती बाई को वह आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज लाया था। उसकी मां का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने दवाई का पर्चा रामचंद्र को दिया तो वह बेटे के साथ दवा लेने मेडिकल पर गया।
जब वह लौटा तो गार्डों ने उसे प्रवेश करने से रोक दिया। उसने अपने बेटे का पास लेकर मां को दवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन गार्डों ने पास बेटे का बताकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में एक डॉक्टर भी शामिल था। सभी ने रामचंद्र को जमकर पीटा। गार्ड और डॉक्टरों ने रामचंद्र पर चोरी का आरोप लगाया। इस बीच आगर के एक युवक ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये चोरी करके भाग रहे हैं तो पुलिस बुला रही है। रामचंद्र मां को दवा उपलब्ध कराने के बाद शिकायत लेकर चिमनगंज थाने पहुंचा। हालांकि इस संबंध में चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इस संबंध में एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकरवाल ने बताया, ये आड़ी गाड़ी वाला जो वीडियो है दिख जरूर रहा है इसमें कि कोई एप्रन पहने हैं और कोई स्टाफ है, और मैं भी पता भी कराया हूँ, थाने प्रभारी से मेरी बात हुई है। तो अभी इस तरह का कोई शिकायत हमें ऑफिशियली या कोई कंप्लेंट अभी प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई कंप्लेन या किसी तरह से कोई चीज़ आएगी तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये वीडियो जो आया है इसकी जांच भी करवाएंगे कि ये कहाँ का है, एग्जैक्ट है, और कौन कौन लोग इसमें दिख रहे हैं और किस तरह का क्या हुआ है वहाँ पर। बहरहाल आड़ी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में आए दिन मरीज और उनके परिजनों के साथ मारापीटी के घटनाक्रम सामने आते रहते हैं। पुलिस इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन को कैमरे लगाने की हिदायत दे चुकी है, लेकिन यहाँ लगे कैमरे घटना के समय हमेशा बंद रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। चरक अस्पताल की एक नर्स की शादी की खुशियों पर चोरों ने कहर ढा दिया। वह नर्स के घर से शादी के लिए बनाए गए जेवर चुरा ले गए। चिमनगंज थाने में नर्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। गिरिराज रतन कॉलोनी में रहने वाली प्रियंका पिता ओम प्रकाश चरक भवन में स्टाफ नर्स है। शुक्रवार रात वह नाइट ड्यूटी पर थी। रात 8 बजे मकान पर ताला लगाकर वह चरक भवन आ गई थी। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद शनिवार सुबह 8:30 बजे जब वो घर पहुंची तो ताला टूटा मिला। जांच के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची। प्रियंका ने बताया, सोने का हार, 2 अंगूठी, कान के टॉप्स, चांदी की पायल और 10,000 रुपए चोर नगद चुरा ले गए हैं। मूल रूप से मंडला की रहने वाली प्रियंका ने 6 महीने पहले ही गिरिराज रतन कॉलोनी में मकान खरीदा था। आइए प्रियंका से ही जानते हैं पूरा मामला। 8 बजे मैं गई ड्यूटी पे और सुबह 8 बजे आई, देखा तो ताला खुला हुआ था। मेरे गेट में ताला नहीं था, दोनों दरवाजे पे ताले नहीं थे। अंदर आया तो देखा कि कैश जो पर्स में था वो चेक किया, ताले खुले हुए थे, तो मुझे शंका हुई कि क्या हो गया। फिर कैश चेक किया तो कैश नहीं था। फिर सामान देखा तो जो गोल्ड का सामान भी गायब था और कैश भी गायब। कितनी ज्वेलरी होगी? कितने की ज्वेलरी? 1.5 लाख समथिंग की तो ज्वेलरी ही है और 10,000 रुपये कैश। ये आपने शादी के लिए ला के रखी थी? 1.5-2 लाख की ज्वेलरी होगी, अंगूठी और 2 अंगूठी थी। बहरहाल पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को नरेंद्र टॉकीज के समीप एक कपड़े की दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए जूते, चप्पल, ट्रैक सूट, टी शर्ट और लोअर जब्त किए हैं। दुकान संचालक ब्रांडेड कंपनियों का डुप्लीकेट माल बेच रहा था। इसकी शिकायत जब कंपनी के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। दरअसल नरेंद्र टॉकीज के समीप गुड्डू कलेक्शन नामक कपड़ों की दुकान है। काफी दिनों से दुकान से नाइकी और अंडर आर्म कंपनी का डुप्लीकेट माल बेचे जाने की शिकायत कंपनी के अधिकारियों को मिल रही थी, जिसके चलते कंपनी प्रतिनिधियों ने कोतवाली थाने में शिकायत की। शनिवार दोपहर सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने दुकान पर दबिश देकर 125 जोड़ी जूते, 25 जोड़ी स्लीपर, 25 जोड़ी ट्रैक सूट, टी शर्ट और डुप्लीकेट लोअर जब्त किए। पुलिस ने दुकान संचालक पर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब उसे पूछताछ करेगी। आपको बताते चले कि इससे पहले भी कोतवाली थाना क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनी के नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जखीरा पूर्व सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने पकड़ा था। दरअसल कोतवाली क्षेत्र में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और कपड़ों का कारोबार होता है। इसी के चलते कई बार दुकान संचालक असली के फेर में ग्राहकों को नकली माल पकड़ा देते हैं। समय समय पर इसकी जाँच के लिए ब्रांडेड कंपनियों के अधिकारी दुकान पर चेकिंग के लिए पहुँचते हैं। सुबह नाइकी एंड अंडर आर्मर्स के प्रतिनिधियों द्वारा हमारे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि कोतवाली क्षेत्र में गुड्डू कलेक्शन पर उनके ट्रेडमार्क का उपयोग करते हुए
डुप्लीकेट मटेरियल सेल किया जा रहा है। आवेदन की तस्दीक में हमने दबिश दी और वहाँ पर हमें नाइकी और अंडर आर्मर्स का काफ़ी मटेरियल मिला, जो कि प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनकी कंपनी का नहीं है, डुप्लीकेट है। तो इस क्रम में हमने 125 जोड़ी शूज़, 35 जोड़ी स्लीपर्स, 30 जोड़ी ट्रैक सूट एंड जो भी टी शर्ट एंड लोवर जब्त किए हैं। सर, सेल टैक्स विभाग को इनको भी सूचना दी जाएगी? हाँ, नियमानुसार जिस जिसको सूचित करना होगा उसका FIR दर्ज करने के बाद सभी डिपार्टमेंट्स को सूचित किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा भोपाल में रविवार को आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जारी निर्देशों ने शिक्षकों का टेंशन बढ़ा दिया है। इन निर्देशों में निजी वाहन से यात्रा नहीं करने, अपने साथ बच्चों और परिवार के सदस्यों को लाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शिक्षकों को तय ट्रेन या तय बस से ही यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में महिला शिक्षकों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। कई महिला शिक्षक ऐसी हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वह क्या करेगी यह समझ नहीं आ रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए संचालनालय ने 15 निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के बिंदु क्रमांक 4, 5 और 12 को लेकर असमंजस की स्थिति है। बिंदु क्रमांक 4 के मुताबिक जिस बस और ट्रेन से यात्रा करना संचालनालय ने तय किया है उसी से यात्रा करे। अब ऐसे में अगर किसी की बस और ट्रेन छूट जाती है तो वह क्या करेगा। बिंदु क्रमांक 5 के मुताबिक निजी वाहन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, यानी कोई भी शिक्षक निजी वाहन का उपयोग भी नहीं कर सकता है। निर्देशों में सबसे गफलत वाला पॉइंट 12 नंबर पर है। इसमें किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षणार्थी को परिवार के सदस्य और बच्चों को लाना प्रतिबंधित है। अधिकतर महिला शिक्षक अकेले यात्रा करने से बचती हैं। वह दूसरे शहर में परिवार के सदस्यों के साथ ही यात्रा करती हैं। ऐसे में वह क्या करेगी। इसी तरह जिन महिला शिक्षकों के बच्चे छोटे हैं वह कैसे रहेंगी। इसी तरह जिन महिलाओं के बच्चे छोटे हैं वह क्या करेगी। वह अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर आएगी। 52 शक्ति पीठों में से एक माता हरसिद्धि मंदिर में मां के लिए मुंबई के एक भक्त ने चांदी का नया सिंहासन तैयार करवाया है। सिंहासन माता जी की प्रतिमा के समक्ष स्थापित भी कर दिया गया है। शनिवार को पूजन अनुष्ठान हुआ और माता हरसिद्धि को 56 भोग अर्पित किए गए। शारदीय नवरात्रि का पर्व इस बार 26 सितंबर से प्रारंभ होगा। इसके पहले ही माता हरसिद्धि के मुंबई निवासी एक भक्त ने करीब 6,80,000 का 13 किलो चांदी से आकर्षक सिंहासन तैयार करवाया है। शनिवार को शुभ मुहूर्त में माता के समक्ष सिंहासन स्थापित किया गया। मंदिर के पुजारी राजू गुरु ने बताया कि सिंहासन में अभी और कार्य बाकी है। सिंहासन बनाने के दौरान अभी तक करीब 13 किलो चांदी लगी है। इसके अलावा और चांदी भी लगेगी। राधा अष्टमी के अवसर पर माता को सिंहासन से सुशोभित किया है। सुबह मंदिर परिसर में ही अनुष्ठान और हवन पूजन के बाद माता जी का श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित किया गया। कन्या भोज का आयोजन भी रखा गया था। मंदिर परिसर में विराजित मां हरसिद्धि के वाहन सिंह को नवरात्रि के पहले ही रजत मंडित करने का काम शुरू होगा। इसके लिए नाप को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। अभी सिंह पर केवल रंग रोगन किया जाता था। इस बार नवरात्रि के पहले चांदी से मंडित करने का काम पूरा हो जाएगा। सामाजिक समरसता के लिए आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर तीसरी राष्ट्रीय रथ यात्रा रविवार को शहर आएगी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही इस यात्रा का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। यात्रा दोपहर 12 बजे वाहन रैली के रूप में चामुंडा माता चौराहे से शुरू होगी। ये टावर चौक, शहीद पार्क, सांदीपनि चौराहा, कंट्रोल रूम के सामने से होती हुई विक्रम कीर्ति मंदिर पहुंचेगी। यहाँ रैली सामाजिक समरसता सम्मेलन के रूप में परिवर्तित होगी। राष्ट्रीय रथ यात्रा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल, प्रदेशाध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार, महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अंजना रजावत तथा ब्राह्मण, राजपूत, सिख, कायस्थ, मराठा, महाराष्ट्रियन, वैश्य, सोनी, सिंधी, जाट, मुस्लिम, बोहरा तथा सपाक्स समाज के प्रतिनिधिगण शामिल होंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को दिया जाएगा। महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह, शहर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह पवार ने बताया कि रथ यात्रा का 51 सामाजिक संस्थाओं द्वारा मंच बनाकर स्वागत किया जाएगा। भादो महीने में वीर तेजाजी भक्त मंडल तेजाजी जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को भजन संध्या होगी और सोमवार को चल समारोह निकाला जाएगा।
भजन संध्या रविवार रात श्री चैतन्य वीर तेजाजी मंदिर कबेलू कारखाना नीलगंगा में होगी। सोमवार की दोपहर यहीं से चल समारोह निकाला जाएगा। ये नीलगंगा चौराहा, लोकमान्य तिलक स्कूल, 3 बत्ती चौराहा, सिंधी कॉलोनी, शास्त्री नगर कॉलोनी से होता हुआ फिर से तेजाजी मंदिर पहुंचेगा। यात्रा में मंडल के सदस्य विशेष वेशभूषा, निशान और करताल लेकर शामिल होंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।